ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति अर्थात प्राचीन पाणिनीय व्याकरण की श्रृंखला में आज हम कक्षा संख्या 3 को पढ़ेंगे। अभी हमारी चल रही है वर्णोच्चारण शिक्षा, तो एक कक्षा पढ़ाती है और एक कक्षा में भूमिका थी। तो आज पाणिनीय शिक्षा वर्णोच्चारण शिक्षा की यह दूसरी कक्षा है और इस सीरीज की यह तीसरी कक्षा। ठीक है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ही नाम का। उस पर आप क्लिक करके सभी कक्षाओं को, आगे की सभी कक्षाओं को, संपूर्ण कक्षाओं को क्रम से पढ़ सकते हैं। कोई कठिनाई आपको अनुभव होती है, लिंक नहीं मिलता है, तो आप यहाँ व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके देववाणी संस्कृतम टीम से लिंक निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। कोई इसका शुल्क नहीं है। चलिएगा मित्रों, तो गत कक्षा में मैंने आपको जहां तक पढ़ा दिया था उससे आगे पढ़ेंगे आज। गत कक्षा में ये शिक्षा हमारी आरंभ हो गई थी, तो वर्णों के बारे में हमने बात कर ली थी काफी। ठीक है, और यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये यहां तक शब्द का लक्षण यहां तक पढ़ा दिया था। ठीक है, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सब इस पुस्तक के क्रम से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये सारी चीजें इस पुस्तक पे है, पतली सी शिक्षा पुस्तक है वर्णोच्चारण शिक्षा। ठीक है, तो अब हम आज हमारा है प्रश्न से आरंभ करते हैं कि वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। जो संस्कृत भाषा है उस वर्णमाला में, उसकी जो वर्णमाला है उसमें कितने वर्ण हैं, तो इसका उत्तर दिया गया है 63 वर्ण। जो संस्कृत भाषा है उसके अंदर मुख्य रूप से, मूल रूप से कितने वर्ण हैं? 63 वर्ण हैं। ठीक है, फिर इनके भी और भेद हैं, परंतु मुख्य रूप से, मूल रूप से 63 वर्ण हैं। ठीक है, उन वर्णों का टेबल मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ध्यान देंगे उस पर, काफी हमको चर्चा भी आगे करेंगे उस पर। ठीक है, ये जो टेबल है ये 63 वर्णों का है। आप देख पा रहे होंगे यहां पर ये 63 लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल मिला करके। ठीक है, सभी वर्णों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक स्वर होते हैं जिनको इंग्लिश में वोवेल्स बोलते हैं, और दूसरे होते हैं व्यंजन जिनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है,
तो ये स्वर, जो स्वर हैं संस्कृत भाषा में वो 22 हैं, 22। और इसके बाद बाकी जो बचे हुए वर्ण हैं वो सारे क्या है, व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यदि आप 22 इसमें से कम कर देंगे, 22 इसमें से कम कर देंगे तो ये आपके 41 वर्ण बचेंगे। तो ये जो व्यंजनों की संख्या है वो 41 है। ठीक है, 41 व्यंजन हैं और 22 स्वर हैं। ठीक है, पढ़ के बता देता हूं मैं, देखिएगा। जो स्वर हैं उनके 3 भेद होते हैं। एक ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। ठीक है, ह्रस्व जो अ है, अवर्ण, वो ह्रस्व हमने अ, आ ये प्लुत है। इसके काल की बात करें, मैं बता देता हूं अभी, फिर आगे भी पढ़ लेंगे कि जो ह्रस्व होता है, ह्रस्व वर्ण, उसका जो समय, कितने समय में बोलना चाहिए, तो हमारे वैयाकरणों ने उसका एक नियम बताया, सिद्धांत बनाया है कि ये पलक जितने समय में एक बार झपकता है उतने समय में ह्रस्व वर्ण का उच्चारण करना चाहिए। इसको ह्रस्व वर्ण को बोलते हैं एक मात्रिक। ठीक है, और जो दीर्घ होता है वो ह्रस्व का दुगुना होता है, माने द्विमात्रिक होता है। अर्थात पलक जितने समय में 2 बार झपकेंगे उतने समय में दीर्घ का उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, और जो प्लुत वर्ण होते हैं वो त्रिमात्रिक होते हैं, अर्थात इसका 3 गुना होता है। माने पलक 3 बार जितने समय में झपकता है उतने समय में प्लुत का उच्चारण करना चाहिए। ये नियम बनाया है। ठीक है, ये सभी स्वरों में ऐसे ही लगेगा। ठीक है, तो और ये ध्यान देंगे, ये जो अवर्ण, इवर्ण, उवर्ण, रिवर्ण, यहां तक तो चारों के ह्रस्व दीर्घ प्लुत वर्ण है। ठीक है, आगे जो री है ये हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये संस्कृत में एक स्वतंत्र वर्ण है, इसका दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, ह्रस्व और प्लुत होता है। और आगे का जो ए, आई, ओ, औ, इनके ह्रस्व नहीं होते हैं, ये दीर्घ और प्लुत होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये द्विमात्रिक हो गए, ये त्रिमात्रिक हो गए, इनका ह्रस्व नहीं होता है। हिंदी में ह्रस्व चलता है वो गलत है। ठीक है, और जो ये व्यंजन हैं, ध्यान देंगे, ये सभी जो व्यंजन हैं, ये जो यहाँ पर लिखे गए हैं, ये स्वर लगा करके, माने ये इसमें अवर्ण जोड़ करके लिखा गया है। क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो अकेले उच्चारित नहीं होते, उनको किसी स्वर, माने इनका वोवेल्स का सहयोग लेके बोलना होता है। ठीक है, ये इंग्लिश की तरह नहीं है, ये अलग है थोड़ा सा। तो जैसे ये का है, का, तो का में क्या है, का ये हलंत प्लस आ। ठीक है, आप का अकेले को नहीं बोल सकते, मैं का बोलता हूं तो उसमें आ भी आता है। तो यदि शुद्ध रूप, यदि शुद्ध हम व्यंजन का काल माने, जैसे स्वरों का तो ये काल बता दिया, ये जो सभी व्यंजन हैं, सभी व्यंजन हैं, इनका जो काल है वो है अर्धमात्रिक। क्या है, अर्धमात्रिक। माने हमारा जो पलक है वो जितने समय में एक बार झपकता है उतने समय में 2 व्यंजनों का उच्चारण करना सही होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि एक पलक जो झपकने का समय है उसके आधे समय में हमें व्यंजन का उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, और उसमें हम जो व्यंजन का अकेले का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, उसके साथ हमने यहाँ पर क्या मिलाया है, अ मिलाया है। तो इन सभी का उच्चारण हम करते समय 1.5 मात्रा हो गई, क्योंकि आधी मात्रा तो व्यंजन की हो गई और 1 मात्रा अ की हो गई है। तो इनके उच्चारण में हम अभी जो प्रयोग करेंगे वो 1.5 मात्रा करेंगे। परंतु कोई हमसे पूछता है कि व्यंजन का काल कितना है, तो कितना है, अर्ध मात्रा। ठीक है, बस ये मोटी सी बातें हैं। अब मैं इनका उच्चारण आपको एक बार बता देता हूं। ठीक है, आ, आ, आ,
ई ई ई, ऊ ऊ ऊ, री 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 री, ए आई आई, ओ ओ, आऊ आऊ। ठीक है, हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता प्लुत का, ह्रस्व और दीर्घ वर्णों का ही प्रयोग होता है, संस्कृत में प्लुत भी होते हैं। ठीक है, तो ये 5 वर्ण तो ह्रस्व हैं, 8 वर्ण आपके दीर्घ हैं, 9 वर्ण इसमें आपके प्लुत हैं, कुल मिलाकर के 22 हैं। ठीक है, ये इनको बोलते हैं, ये 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इनका एक नाम और है स्पर्श वर्ण। क्या है? स्पर्श। ये आगे हम पढ़ेंगे कि इनको स्पर्श क्यों कहते हैं। ठीक है, तो स्पर्श वर्ण में का, खा, गा, घा, ना। ठीक है, आदि मात्रा व्यंजन की है, एक मात्रा आ की है। ठीक है, चा, छा, जा, झा, न्या, टा, ठा, दा, धा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, पा, भा, मा। ठीक है, ये का आदि में तो ये कवर्ग वाला हो गया, ये चा आदि में चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ऐसे इनका नाम रख दिया है। ठीक है, ये तो ये हो गए। अब व्यंजन है आपके, ये हैं 4, इनको बोलते हैं अंतस्थ। क्या बोलते हैं? अंतस्थ। ठीक है, इनका नाम है, व्यंजन है, व्यंजनों में भी अंतस्थ वर्ण है। तो ये है या, रा, ला, वा, 4 है। ठीक है, ऊष्म वर्ण है, वो भी 4 वर्ण है। ऊष्म, ऊष्म वर्ण क्या है? 4। शा, शा, ता, हा। इनके सभी के स्थान कैसे, कौन कौन से, सभी आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी उच्चारण कर रहा हूं। आप ये ना सोचें कि यहां पर गुरुजी ने उच्चारण करा दिया, हमें स्थान नहीं बताया, स्थान आगे पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, अभी तो केवल मैं गणना करा रहा हूं, टेबल दिखा रहा हूं केवल। तो ये ऊष्म है 4, और ये है अयोगवाह, ये 8 क्या है? अयोगवाह। ठीक है, 8 अयोगवाह है। तो इनमें जो 4 अयोगवाह है, ये तो है विसर्ग। विसर्ग जैसे पुनः, हिंदी में भी बोलते हैं पुनः, संस्कृत में रामः, श्यामः। ठीक है, इसका उच्चारण ह के सदृश होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं विसर्ग। और ये होता है, ये लिखा हुआ है, ये चिन्ह बना हुआ है, ऐसा चिन्ह बना हुआ है और आगे का लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं जिह्वा मूलीय। वस्तुतः जिह्वा मूली इसका नाम है। ठीक है, ये जो है इसका जिह्वा मूलीय, और इसका नाम है उपध्मानीय। क्या है? उपध्मानीय। क बाद में आ जाएगा तो उसी का नाम हो जाता उपध्मानीय, क बाद में आ रहा है तो उसका नाम है जिह्वा मूलीय। ठीक है, और ये है अनुस्वार। ठीक है, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, ये वर्णों के साथ ही प्रयोग होते हैं शब्दों के अंदर। ठीक, अनुस्वार आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। ठीक है, जैसे संस्कृत, संस्कृत, ठीक है बोलते हैं आप, और विसर्ग का भी प्रयोग करते हैं खूब। इनका प्रयोग भाषा में बहुत कम है, कम है, इसलिए प्राय करके लोग नहीं जानते हैं, परंतु ये संस्कृत के स्वतंत्र वर्ण हैं। ठीक है,
अब इन्हीं 8 अयोग भाव में 4 यम हैं, ध्यान देंगे कितने हैं, इनको यम बोलते हैं। इनका प्रयोग सामान्य भाषा में तो है ही नहीं, शास्त्रीय भाषा में है। ये हैं आपके को, ठीक है। इस प्रकार से ये 4 आपके यम हैं। तो ये आपके 41 वर्ण हो गए व्यंजन और ये हो गए 22 स्वर, कुल मिलाकर के आपके 63 हो गए। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट टेबल है। ठीक है, ये मूल वर्ण है संस्कृत भाषा की वर्णमाला के। ठीक है, हिंदी में इनमें बहुत कम वर्ण हैं। ठीक, बहुत सारे नहीं प्रयोग होते। तो ये हम संस्कृत का ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हमें ये वर्णों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। इनका सभी का उच्चारण आगे इसी में, इस पुस्तक के हम सूत्रों में पढ़ेंगे। ये कौन से वर्ण का क्या उच्चारण है, कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको कोई पूछता है कि संस्कृत भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो आपको क्या उत्तर देना है, 63, 63। चलिए, ये हुआ आपका कंप्लीट। आइएगा अब आगे चलते हैं। तो ये प्रश्न का हमको उत्तर मिल गया। वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 63। वो टेबल भी दिखा दिया मैंने। ठीक है, अब आ जाइएगा। अब है जो हमने अभी टेबल देखा था, उसमें मैंने आपको बता दिया था स्वरों का लक्षण हम कैसे माने कि ये स्वर हैं और ये स्वर नहीं है। तो स्वर का लक्षण, स्वर की डेफिनेशन क्या है, स्वयं राजंत इति स्वराः, ये बनाया है हमारे आचार्यों ने सूत्र। कहते हैं स्वयं माने अपने आप, राजंत माने अपने आप जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हम कर लिख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़ती हो, ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है, स्वर। ये महाभाष्य में बताया है महर्षि पतंजलि। ठीक है, अब देखिएगा, इसी बात को आप यहां पर देख लीजिएगा। देखिएगा, ये जो वर्ण हैं इनका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं। आ सबका अलग अकेले उच्चारण कर सकते हैं, परंतु व्यंजन का नहीं कर सकते। जैसे का है, का अकेले का नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कोई स्वर चाहिए, चाहे अ लें, चाहे हम ई लें, चाहे ऊ लें, तो स्वर के सहायता से। तो ये स्वर नहीं है, इन सभी वर्णों को लिए स्वर चाहिए। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए, स्वर हो गए। परिभाषा स्वयं राजंत इति स्वराः, तो ये इनका नाम स्वर हो गया। आप कहते हैं आगे, ये आगे बताया है, मैं आपको यहां बता देता हूं यहीं पर। ठीक है, कि व्यंजन, व्यंजन का लक्षण क्या होता है, अभी मैं इसको यहीं पर पढ़ लेते हैं, प्रकरण ही है आगे है। वैसे व्यंजन का लक्षण, व्यंजन का लक्षण क्या होता है कि अन्वग भवति व्यंजनम। ठीक है, अन्वग भवति व्यंजनम का अर्थ है ऐसे वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है, स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है, ऐसे वर्णों को क्या बोलते हैं, व्यंजन, व्यंजनम। अब आप देखेंगे यहां पर ये जो यहां पर था आपका, ये जो व्यंजन थे, ये वर्ण हैं, इनके सभी के उच्चारण के लिए हमें स्वरों का सहयोग लेना पड़ा है। आ लगाया है, कहीं ऊ लगाया है, तो इसलिए ये क्या है, व्यंजन है। तो अन्वग भवति व्यंजनम,
माने व्यंजन हमेशा पीछे चलने वाले होते हैं किसी के, किनके, स्वर के पीछे। स्वर के पीछे का मतलब स्वर के सहयोग से चलने वाले होते हैं, अकेले नहीं चल सकते। अकेले तो वहीं के वहीं गिर जाते हैं, टक। ठीक है ठीक। तो ये लक्षण बता दिया दोनों का। ठीक है, चलिए अब ये छोटी छोटी सामान्य सी बातें, इनको आप समझ लीजिएगा। ये सब यदि आपने रचनावाद कौमुदी पढ़ी है तो पढ़ लेंगे। अब यहां पर आगे एक महर्षि पाणिनि का सूत्र दिया है यहां पर, इसमें देखिएगा। स्वरों की संज्ञा माने स्वरों के नाम, जो अभी हमने पढ़े थे, जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो उन नाम को करने वाला सूत्र बनाया महर्षि पाणिनि ने। वो सूत्र है आपका यह ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ठीक है, ये यहां पर र और लगेगा। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ये सूत्र कहता है कि ये क्या है, इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो ये ह्रस्व लिखा हुआ है, ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है और ये प्लुत है और ये अच है। अच का अर्थ होता है स्वर। व्याकरण में अच बोलते हैं तो अच का अर्थ होता है स्वर। सूत्र का मोटा सा अर्थ समझना है, बाद में तो हम पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे कि जो स्वर होते हैं उनके 3 नाम होते हैं। पहला ह्रस्व होता है, दूसरा दीर्घ होता है, तीसरा प्लुत होता है। और यही सूत्र बताता है कि ह्रस्व का काल होता है एकमात्रिक, दीर्घ का काल होता है द्विमात्रिक और प्लुत का काल होता है त्रिमात्रिक। ध्यान दीजिएगा, जो हमने अभी एक टेबल देखा था यहां पर यही नाम बताए थे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, यही नाम थे। ये उसी सूत्र ने नाम रखा है। और ये एक मात्रिक बताया मैंने, ये द्विमात्रिक उसी सूत्र से होते हैं और ये त्रिमात्रिक। ये जो ये 3 का अंक लिखा हुआ है हिंदी में, आप ये ध्यान देंगे, 3 का अंक है। 3 का अंक कहता है 3 मात्राएं। 3 मात्राओं को दो तो ह्रस्व के पीछे 3 लिख दिया तो त्रिमात्रिक माने ह्रस्व का 3 गुना। ठीक है, तो ये उस सूत्र से नाम रखे गए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ठीक है, चलिएगा, ये बता दिया मैंने। और ये सूत्र है आपका अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 27वां सूत्र है। ठीक है, इसी के साथ व्यंजन, व्यंजन के लिए महर्षि पाणिनि ने कोई सूत्र नहीं बनाया, परंतु परंपरा से हम जानते हैं कि व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। माने अर्धमात्रिक माने ह्रस्व वर्ण के आधे काल के। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। अब इन्हीं व्यंजन स्वरों के जो अच होते हैं, इनके 3 भेद होते हैं सभी के, और मैंने बताया था मूल रूप से तो इनके और भी भेद होते हैं। तो इनका प्रयोग होता है प्राय करके आज के समय में वेद आदि जो शास्त्र हैं उनमें प्रयोग देखा जाता है। ठीक है, प्राचीन काल में तो ये भाषा में भी थे, बोलचाल की भाषा में भी थे, परंतु आज के समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं है, शास्त्रीय भाषा है, तो शास्त्रों के अंदर इनका प्रयोग होता है। ये क्या है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये क्या है, जो आप वेदों के अंदर स्वर बोलते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को टीवी पर उच्चारण करते हुए देखा होगा। ठीक है, वो ऊंचे नीचे बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं का नाम है, वो स्वर होते हैं। और वेदों में मंत्रों में आप देखते होंगे कहीं पर चिन्ह लगता है, कहीं पर वर्ण के ऊपर ऐसी लाइन होती है, कहीं नीचे लाइन होती है, तो वो स्वर होते हैं। तो ये स्वर की बात 3 स्वर होते हैं मुख्य रूप से। पहला बताते हैं उदात्त स्वर होता है, उच्चैरुदात्तः। ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 29वां। क्या है, उच्चैरुदात्तः।
उच्चैर उदात्तता कहते हैं कि जो ये ध्यान देंगे, ये व्यंजन के नहीं होते, ये अच के होते हैं। ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये किसके नाम है? स्वरों के, वॉवेल्स के, कॉन्सोनेंट किसके नहीं है? व्यंजन के नहीं है। तो कहते हैं जो स्वर जो आदि हैं, वो यदि मुख में उनको थोड़ा कठोर करके बोला जाता है, टाइट करके बोला जाता है, तो उसका ही नाम क्या हो जाता है? उदात्त। ठीक है। और जो थोड़ा सा ढीला करके बोला जाता है, शिथिल, आराम से, ये क्या होता है? अनुदात्त। और थोड़ा कठिन बोलेंगे, कठोर करके, ओ, ये हो गया उदात्त। ऐसा। और नीचैर अनुदात्तः, नीचई का अर्थ है यहाँ पर शिथिल करके, मुख में वर्णों का जो जो स्थान है उनके उच्चारण में उन स्थानों को शिथिल माने ढीला करके बोलना। और समाहारः स्वरिता, तीसरा एक नाम है स्वरित। स्वरित का जो वेदों के मंत्रों में आप देखते होंगे तो ऐसा चिन्ह लगाया जाता है। अनुदात्त के लिए ऐसा लगाते हैं वर्ण के नीचे, जैसे मानिएगा ये का है, का आ को हमें अनुदात्त करना है तो ऐसा लगा देंगे। ठीक है। और क के आ को हमें स्वरित करना है तो उसके ऊपर ऐसी लाइन लगा देंगे, ये स्वरित हो गया। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं होता उदात्त का। तो ये सूत्र है 1, 2, 31, एक क्रम से हैं 29, 30, 31। ये कहते हैं जो स्वरित वर्ण होता है उसमें समाहारः, समाहारा का अर्थ है कि उसमें जो भी वर्ण होता है जिसका नाम स्वरित होता है उसको क्या करते हैं? उसका जो प्रथम भाग है ना, शुरुआत का जो उच्चारण का पार्ट है उसको थोड़ा कठोर बोलते हैं, टाइट करके, और फिर बाद में उसको शिथिल कर देते हैं। तो उसके अंदर दोनों गुण होते हैं, माने उदात्त और अनुदात्त दोनों का जहां मिश्रण होता है उस स्वर को क्या बोलते हैं? स्वरित। ठीक है। ऐसा कहता है थोड़ा टाइट, थोड़ा ढीला। ठीक है। तो वो स्वरित होते हैं। ठीक है। ये किनके भेद हैं? ये इनके भेद हैं, केवल ध्यान दें, केवल इन वर्णों के ही भेद हैं। ये व्यंजनों के स्वर नहीं होते हैं, अच में ही स्वर होते, स्वर में ही स्वर होते हैं। ठीक है। एक तो स्वर वोवेल्स को बोलते हैं, और ये स्वर एक उदात्त, अनुदात्त, ये भी स्वर है। ठीक। चलिएगा, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब चलते हैं आगे। तेरह, ह्रस्वम लघु। जो ह्रस्व वर्ण होता है, जो हमने अभी टेबल में इनकी ह्रस्व नाम सुना, ह्रस्व, जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनका व्याकरण शास्त्र में एक दूसरा नाम और होता है लघु। क्या नाम होता है बोलो? लघु। लघु अर्थात ह्रस्व। देखिएगा, जो ये वर्ण हैं आपके, ये वाले, इनको व्याकरण में क्या बोलते हैं? लघु बोलते हैं। लघु एक ह्रस्व नाम भी है, लघु नाम भी है इनका। ठीक है। केवल व्याकरण में चलता है, लोक में नहीं चलता। ठीक है। और यहां पर संस्कृत भाषा मैंने इसकी लिख दी है, अर्थ ह्रस्वमक्षरम लघु संज्ञकम स्यात्। ह्रस्व जो अक्षर होते हैं उनका लघु नाम होता है। लघु उनको लघु भी बोलते हैं। ठीक है। और कहते हैं आगे वही पर सूत्र है, ये सूत्र है महर्षि पाणिनि के प्रथम अध्याय के 4 पाद के। संयोगे गुरु, क्या है? संयोगे गुरु, कि जो पीछे वाला ह्रस्व वर्ण है, जो हमने इसको ह्रस्व कहा था, यदि उसके बाद में शब्द के अंदर उसके बाद में
लगातार दो व्यंजन या दो से अधिक व्यंजन आ जाएं तो उस ह्रस्व का एक नाम क्या हो जाता है? गुरु। उसको गुरु भी बोलते हैं। इस सूत्र का अर्थ है, अर्थात संयोगे परतः ह्रस्वमक्षरम गुरु संज्ञकम भवति। संयोग माने दो व्यंजन या दो से अधिक व्यंजन। संयोग माने संयोग होता है कि स्वरों से रहित व्यंजन, दो या दो से अधिक, ठीक है। तो संयोग बाद में परे है, माने दो व्यंजन या दो से अधिक व्यंजन लगातार बीच में स्वर रहित हैं बाद में, तो वही ह्रस्व वर्ण गुरु संज्ञक हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ आपको दिखाता हूं, मोटा मोटा समझिएगा। ये सारी बातें आपको व्याकरण में समझ में आएंगी जब पढ़ेंगे, अभी तो आपकी केवल भूमिका बन रही है, ठीक। ये देखिए, ये कुंडा, इसमें ये ऊ है, ऊ के बाद में क्या है? ण, ये और ड, और फिर बाद में आ, और उससे पहले क्या है? का। ऐसे इतने वर्ण हैं, ठीक है। ये ह्रस्व वर्ण है। इसके बाद में लगातार दो व्यंजन हैं, ण और ड, इसलिए ये संयोग है, ये संयोग वर्ण है। तो इनके पर रहते इसको अब क्या हो जाएगा? गुरु, माने ह्रस्व को क्या हो जाएगा? गुरु, गुरु नाम हो गया। ये व्याकरण के लिए है केवल, ठीक है। ऐसे ही ऐसे होंडा में ऊ, ये गुरु हो गया। शिक्षा, यहां पर ई गुरु हो गया। भिक्षा, यहां पर ई गुरु हो गया, ठीक है। चलिएगा, और कहते हैं सूत्र है आगे 15वां, दीर्घम च 1 4 12, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 12वां सूत्र। अर्थात दीर्घम चाक्षरम गुरु संज्ञकम भवति। जो दीर्घ अक्षर होता है, दीर्घ अक्षर होता है, ह्रस्व दीर्घ द्विमात्रिक, द्विमात्रिक वर्ण होते हैं, उनका एक दूसरा नाम और होता है गुरु। उनको भी गुरु बोलते हैं। यहां पर संयोग परे हो ना पर कोई मतलब नहीं है। गुरु दीर्घ वर्ण होते हैं, वो सभी गुरु होते हैं, ठीक है। तो ये गुरु संज्ञक होता है। जैसे यहां पर आप देखेंगे ई हान चक्रे, ठीक है, ऊ हान चक्रे, तो यहां पर क्या है? गुरु। ई गुरु है, आ गुरु है, और ये ए गुरु है, ठीक है। और ऊपर वाले सूत्र से च का आ भी गुरु है, क्योंकि क और र है बाद में, इसलिए। ऐसे इसमें ये गुरु है, दीर्घ है तो दीर्घ है गुरु हो जाएंगे, ठीक है। तो दीर्घ वर्ण की भी की संज्ञा में नाम होता है गुरु। चलिएगा, आगे है आपका हलोनंतराह संयोग। मैंने संयोग आपको समझा दिया था, परंतु उसके लिए बाकायदा सूत्र है कि व्याकरण में संयोग किसको बोलते हैं। तो हलोनंतराह संयोग, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 7वां सूत्र है। अर्थ अनंतराह व्यवधान रहिता हलः संयोग संज्ञका भवन्ति। कहते हैं अनंत माने व्यवधान से रहित। जो हल, हला का अर्थ है व्यंजन, क्या है? व्यंजन। जो व्यवधान से रहित व्यंजन, तो व्यंजनों में व्यवधान किसका हो सकता है? व्यंजनों में व्यंजन का व्यवधान नहीं होता है। व्यंजनों में व्यवधान होता है स्वरों का। भिन्न धर्म वाले का ही व्यवधान माना जाता है। तो व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है, माने बीच में, ठीक है, दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो वो सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयोग संज्ञक। उनका संयोग नाम हो जाता है। जैसे यहां पर आप देखिएगा, ये देखिए अग्नि है। अग्नि में क्या वर्ण है आपके? ये आ है, गा है, ना है,
और ई है और ये विसर्ग है, कितने वर्ण हैं? अब देखिए गा और न के बीच में कोई स्वर नहीं है, कोई स्वर नहीं है गा और न के बीच में, इसलिए ये दो व्यंजन लगातार हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? संयोग। संयोग है, तो संयोग के परे रहते भी ये ह्रस्व आ का क्या हो जाता है? गुरु। ऐसे संयोग समझना है। यहां देखिएगा गाना दिखा दिया, अत्र में गाना माने अत्र माने यहां पर गाना में संयोग है। अश्वाहा, अश्वा में क्या है? श और व, ये संयोग संज्ञक हैं क्योंकि इनके बीच में व्यंजन नहीं है, वो स्वर नहीं है। और ऐसे इंद्र, इसमें तीन है, देखिएगा ना दा रा, ना दा रा, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए एक है, तीनों संयोग संज्ञक हैं। तो व्याकरण में इनको बोलते हैं हलोनंतरा संयोगा, माने व्यवधान रहिता व्यंजनानि, रहितानि व्यंजनानि संयोग संज्ञकानि भवन्ति। ये स्वरों से, स्वरों के व्यवधान से रहित जो लगातार दो या दो से अधिक व्यंजन होते हैं उनको संयोग संज्ञा नाम दिया गया है। ठीक है, व्याकरण के कार्य करने के। चलिए, व्यंजन का लक्षण मैंने आपको बता ही दिया था अभी। ठीक है, व्यंजन का लक्षण आपको बता दिया था। अन्वक भवति व्यंजनम, अर्थात स्वरों के साथ उच्चरित होने वाले जो वर्ण हैं उनको व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये महाभाष्य का है। आइएगा, अब यहां पर एक ऐसी पुस्तक में दिया है, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, पढ़ने वाले सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये एक श्लोक दिया जा रहा है मित्रों, इसमें ये बताया जा रहा है कि पढ़ने वालों के क्या गुण होने चाहिए, पढ़ने वालों को अपने वर्णों के उच्चारण में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, कहते हैं माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थम च षडेते पाठका गुणा। कहते हैं पढ़ने वाले लोगों के पढ़ने से संबंधित षड एते गुणा माने 6 ये गुण हैं, इन ये विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? कहते हैं माधुर्यम, जो भी वर्ण या शब्दों का उच्चारण करें वो कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए, उसमें मधुरता होनी चाहिए, एकदम कठोर नहीं। ठीक है, रुक्षता नहीं होनी चाहिए। अक्षर व्यक्ति ही, और इस प्रकार से बोलना चाहिए कि सुनने वाले श्रोता को हमारे शब्दों के प्रत्येक अक्षर अलग अलग सुनाई दें, अर्थात एकदम बहुत तेजी से नहीं बोलना चाहिए, शीघ्रता से नहीं बोलना चाहिए। जैसे हाँ ठीक है, हो गया क्या? मैंने बोला हाँ ठीक है, हो गया, सगच्छति, सगच्छति पठती रोदिति। तो ये क्या है? इसमें सुनने वाले व्यक्ति को हम मेरे द्वारा उच्चरित जो शब्द है उसके सभी वर्ण एकदम स्पष्ट श्रवण नहीं होते हैं। जब मैं बोलता हूं सगच्छति, अब सुनने वाले को एक एक अक्षर श्रवण हो जाता है। तो अर्थात अक्षर व्यक्ति माने प्रत्येक अक्षर को क्रम से और आराम धैर्य पूर्वक उच्चारण करना चाहिए। ये दूसरा गुण हो गया। पदच्छेदस्तु सुस्वरः, और क्या है? जो शब्द है, ठीक है, वाक्य के अंतर जो पद होते हैं उन पदों को भी, माने जो जो शब्द, जितना जितना शब्द है, शब्दों को मिलाकर के नहीं बोलना चाहिए, प्रत्येक शब्द को अलग अलग करके बोलना चाहिए। ठीक है, और कहते हैं सुस्वरः,
और यहाँ पर व्याकरण वाले पाठक की बात की जा रही है, तो कहते हैं कि उसको उदात्त अनुदात्त आदि स्वर सहित बोलना चाहिए। धैर्यम, और धैर्य पूर्वक बोलना चाहिए, धैर्य के साथ में, ऐसे नहीं। ठीक है। लय समर्थम च, और एक लयबद्ध तरीके से बोलना चाहिए। तो ये क्या है? षड एते पाठका पाठका गुण, माने ये 6 पाठक संबंधी, पाठका का अर्थ यहां पर पाठक संबंधी अर्थ है। ठीक है। पढ़ने वाले के संबंधित 6 गुण हैं ये, तो हम इन्हें ध्यान रखें। ठीक है। तो ये प्राचीन काल का है। प्राचीन काल में जब संस्कृत बोलते थे तो स्वर सहित बोलते थे, पर वर्तमान में तो स्वर तो ज्ञात नहीं है। तो दूसरी चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं कि मधुरता होनी चाहिए, अक्षर व्यक्ति होना चाहिए, पदच्छेद होना चाहिए, माने प्रत्येक शब्द अलग अलग सुनाई पड़ना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, लय के साथ होना चाहिए। ठीक है। एकदम ऊंचा नीचा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। जिस लय में बोलना होता है वाक्य को, उसी लहजे में बोलना चाहिए। लय माने लहजा। ठीक है। तो ये हो गए। ठीक है। तो आइएगा मित्रों, तो यहां कहते हैं, इस पुस्तक में जो अर्थ लिखा है वो मैं बताता हूं आपका इसको। ठीक है। तो कह रहे हैं ग्रस्तम, ग्रस्तम माने जैसे किसी वस्तु को मुख से पकड़ करके बोलना, इस प्रकार से स्वर का उच्चारण नहीं करना चाहिए। निरस्तम, निरस्तम जैसे किसी वस्तु को मुख से पकड़ करके फेंकना, इस प्रकार से वर्णों को नहीं बोलना चाहिए, स्वरों को। अविलंबितम, अविलंबितम जिसका उच्चारण पृथक पृथक करना चाहिए, उसको वर्णांतर में मिलाकर के बोलना, अर्थात 2 वर्णों को आपस में मिलाकर के बोल देना, माने शीघ्रता से नहीं बोलना चाहिए। निर्हतम, निर्हतम जैसे किसी को धक्का देना, इस प्रकार से वर्णों को धक्का दे करके नहीं बोलना चाहिए। अम्बुकृतम जैसे कोई मुख में पानी भर के वर्णों को बोले, उस प्रकार से स्वरों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। धमातम, धमातम का अर्थ है जैसे रुई को धुनते हैं, रुई जो कॉटन होती है उसको धुना जाता है, तो उसको धुनते हैं तब जो आवाज होती है धुन 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 धुन, वैसी आवाज के साथ नहीं बोलना चाहिए। अथवा जो लोहार की भट्टी होती है उसको धौंकनी लगाते हैं, तो धौंकनी लगाते तो आवाज आती है, तो वैसी आवाज के साथ वर्णों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। और अथ, अथ माने और, विकंपितम, विकंपितम अर्थात जैसे कंपन के साथ में, ऐसे कांप रहा है, ऐसे वर्णों को उच्चारण करते समय कांपना नहीं चाहिए, कंपन के साथ उच्चारण वर्णों का नहीं करना चाहिए। संदष्टम माने जैसे किसी व्यक्ति वस्तु को दांतों से काटते हुए बोलना है, दांतों से काटते हुए कुछ बोलना, तो वैसा उच्चारण नहीं करना चाहिए स्वरों का। और हैं एणीकृतम, एणीकृतम का अर्थ है जैसे हिरन कूद कूद करके चलता है, हिरन लगा ऐसे कूद कूद करके उछल उछल करके दौड़ता है, तो वैसे ही वर्णों को एकदम कुदा कुदा करके उछाल उछाल करके नहीं बोलना चाहिए स्वरों को। ठीक है। वैसे ही ऊपर नीचे ध्वनि माने कभी तेज बोल दिया, कभी धीमे बोल दिया, कभी तेज बोल दिया, इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। और है अर्धकम, अर्धकम का है जितने समय में जिस वर्ण का उच्चारण करना चाहिए उसके आधे समय में बोलना नहीं चाहिए। मानिएगा ह्रस्व वर्ण का उच्चारण 1 मात्रा काल है, तो 1 मात्रा में 2
ह्रस्व वर्ण बोल दे तो क्या हो जाएगा, ये अर्धकम माने ये दोष आ जाएगा, ठीक से श्रवण नहीं होगा। अर्थात जिस वर्ण का जितना काल है स्वर का उतने ही काल में उसे बोलना चाहिए। द्रुतम, त्वरा से नहीं बोलना चाहिए, शीघ्रता से नहीं बोलना चाहिए, वो आपस में बहुत सारे पर्यायवाची दे रहे हैं, ठीक है। विकीर्णम, विकीर्णम माने जैसे कोई वस्तु बिखर जाए, जैसे फेंक देते हैं, मानिए गेहूं लिए हाथ में और फेंक दिए बिखर गए, तो ऐसे ही वर्णों को उच्चारण नहीं करना चाहिए कि ऐसा लगे कि बिखर बिखर रहे, मुंह से निकल के बिखर गए, ये नहीं, ऐसा नहीं उच्चारण करना चाहिए। एताः स्वर दोष भावना, ये स्वर माने वोवेल्स के उच्चारण में आचार्यों ने दोष गिनाए हैं। क्या गिनाए? दोष। तो ये महावाष्ट में आया है, श्लोक आया है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में, प्रथम आह्निक में। तो ये स्वरों के दोष हैं, इन दोषों से हमें बचना चाहिए, ठीक है। और आगे थोड़ा और बता रहे हैं, ये तो स्वर के दोष बता दिए, अब बता रहे हैं व्यंजनों के दोष। अतोन्ये व्यंजन दोषाः, माने इसके अतिरिक्त ये भी महावाष्य का ही है, व्यंजनों के दोष भी हैं, उनको भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं शासन इति मा भूत, पलाशः पलाश इति मा भूत, मंचको मंजक इति मा भूत, ठीक है। ये थोड़ा सा महावाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम आह्निक का है ये, ठीक है। ये कहते हैं कि व्यंजनों में अर्थात जैसे शा, ये तालव्य शकार है, तालव्य शकार है शा शा, तो इसके स्थान में आपको मूर्धन्य नहीं बोलना है, श श ऐसा बोल देंगे तो शशा का अर्थ अलग होता है, शश का अर्थ अलग होता है, तो जो शशा का अर्थ की प्रतीति नहीं होगी। ये व्यंजन माने इसके स्थान में इति मा भूत, माने मूर्धन्य नहीं बोलना चाहिए, तालब भी बोलना चाहिए। ऐसे ही पलाशा पलाश इति मा भूत, ये श को श नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, सामने वाला समझ नहीं पाएगा। और मंचका मंचको मंजक इति मा भूत, माने ये च है तो ज नहीं बोलना चाहिए, मंजक अलग है मंचक अलग है, मंचका, ठीक है। तो इसको यदि च को ज बोल देगा कोई तो गलत हो जाएगा। तो इति मा भूत, इस प्रकार से हजारों दोष शब्दों में गलत उच्चारण से उत्पन्न हो जाएंगे। तो व्यंजनों का भी हमें जो व्यंजन जिस शब्द में है उसी व्यंजन का उच्चारण करना चाहिए। इस सभी से यही सूचना दी है, ठीक है। अब इसके आगे अब हमारी जो मुख्य वर्णोच्चारण शिक्षा है महर्षि पाणिनि की, ये तो भूमिका के रूप में इधर उधर से कुछ माने वर्णों से संबंधित जो श्लोक हैं सूत्र रूप में महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्र हैं वो ले लिए हैं, तो भूमिका बना दी है। अब मुख्य रूप से अब अगली कक्षा से अब हम महर्षि पाणिनि की जो मूल वर्णोच्चारण शिक्षा है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर 8 प्रकरण हैं, ठीक है। ये श्लोक यही बताएगा, श्लोक में अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा, इस कक्षा में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब आपका प्रकरण संख्या इसमें स्थान प्रकरण है, कर्ण प्रकरण है, प्रयत्न है, ठीक है, 2 प्रकार का है, और वृत्तिकार है, नाभि तल प्रकरण है, ये प्रकरण है, ठीक है। तो इन प्रकरणों में जो सूत्र हैं इनके हर अक्षर के जो स्थान है वो बताए गए हैं, प्रयत्न बताए गए हैं, तो सभी बातें अब हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। ये पूरी सीरीज आपके लिए प्लेलिस्ट में आप मिल जाएगी, अन्यथा आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा हमसे, वहां पर आपको सहयोग मिलेगा। सर्वेभ्यो नमः।